नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उनके बारे में। और हमारी खबरों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। देखिए, ये जो हमारा P2I बैच है, मैं बात कर रहा हूं हमारे लाइव फाउंडेशन बैच की। ठीक है, तो ये जो बैच है जो कि कॉम्बो बैच वाला है, ठीक है, यूपीपीएससी के साथ यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत बेहतरीन बैच एक साबित हो सकता है। और इसमें आप, अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस 70,000 है, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव यूज़ करेंगे तो 32,999 में ये बैच आपको मिल जाएगा। संपूर्ण तैयारी के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी संपूर्ण तैयारी A to Z, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारी सुविधाएं आपको स्टडी आईक्यू के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। और पहली खबर है हमारी ऑपरेशन कावेरी को लेकर के। आपको पता है ऑपरेशन कावेरी क्या है? कि देखिए, सूडान में क्या है कि अभी क्राइसिस चल रहा है। किस चीज का क्राइसिस चल रहा है? वहां एक युद्ध चल रहा है जो कि आप कह सकते हैं इंटरनल वॉर है। ठीक, कैसा इंटरनल वॉर है? वहां की जो आर्मी है वो आर्मी, और वहां की जो आप कह सकते हैं पैरामिलिट्री, ठीक है, पैरामिलिट्री, ठीक है, आर्मी और पैरामिलिट्री हैं जो, ये दोनों ही इनमें एक क्लैश चल रहा है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। तो वहां पे सारी जो डेली यूज की चीजें हैं वो बाधित हो रही हैं, आवागमन बाधित हो रहा है, हर चीज में काफी ज्यादा समस्या है। तो वहां पर हमारे 3,000 लोग हैं जो वो फंसे हुए हैं। ठीक, फंसे हुए थे, आप कह सकते हैं थे। ठीक है, और 3,000 लोगों में से एक मैं ट्राइब का नाम और बताता हूं आपको। 30 लोग हैं जो हक्की पिक्की ट्राइब से हैं। ये कहाँ की है? कर्नाटक की ट्राइब है। कर्नाटक की एक हक्की पिक्की ट्राइब, हक्की पिक्की, ठीक है, पिक्की, हक्की पिक्की ट्राइब है जो, ये आपकी कर्नाटक की ट्राइब है, कर्नाटक की। ठीक है, कर्नाटका की ये ट्राइब है जो कि यहाँ पर लोग फंसे हुए थे, और उनको वहां से लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। ठीक, ऑपरेशन कावेरी के तहत जो ये शुरू हो चुका है, जिसके लिए क्या दो दो भेजे, एक आपका बाई एयर भी आ रहे हैं और बाई वाटर भी आ रहे हैं, पानी से भी ला रहे हैं लोग। ठीक है, और हवा से के माध्यम से, एरोप्लेन से, और पानी की जहाज के माध्यम से भी आ रहे हैं। तो वही है खबर कि ये शुरू हो चुका है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने ओपन कर दिए हेल्प डेस्क को, ताकि जो सूडान के जो भारतीय सिटीजन हैं उनको मदद मिल सके। देखिए, पूरी खबर देख लेते हैं। देखिए, हेल्प डेस्क फॉर इंडियन सिटीजन, क्या है मामला कि इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन कावेरी टू ब्रिंग बैक द स्ट्रैंडेड इंडियंस। ठीक, भारत में के भारतीय जो वहां फंसे हुए थे उनको लाने के लिए। और कौन जुड़ा है इसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है जो, वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इंडियन नेशनल्स इवैक्यूएटेड फ्रॉम वायलेंस हिट सूडान। ठीक, ऑपरेशन कावेरी के तहत जो हिंसा हो रही है सूडान में, वहां से बच करके हमारे भारतीयों को बचा करके लाया जा चुका है। ठीक, उत्तर प्रदेश है जो, उसने अपनी हेल्प डेस्क सेंटर, जो सहायता केंद्र है, वो शुरू किए, ताकि जो आपका कहाँ पर किया है? दिल्ली में जो आपका रेजिडेंट कमिश्नरेट ऑफिस है वहां पर। ठीक है, तो ताकि जो हमारे भारतीय लोग जो सूडान में फंसे उनको वहां पर सहायता दी जा सके। ठीक, तो उत्तर प्रदेश की ये पहल है जो, ये काफी कारगर सिद्ध हो सकती है। किसके लिए? ऐसे लोगों के लिए जो अभी एक बहुत परेशानी का सामना कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूपी में राम वन गमन पथ पर वंदे भारत एक्सप्रेस है जो चलाने की तैयारी की गई है। ये नाम याद रखना, चित्रकूट का, अयोध्या का। ठीक, और भी शहर हैं, देखते हैं क्या है पूरी खबर। और पूरी खबरों में आप ये देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस है जो, ये कंट्री की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। क्या नाम है? वंदे भारत एक्सप्रेस। और ये उत्तर प्रदेश के कई सारे रूट हैं जो वहां पर चलेगी। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस है जो, ये राम वन गमन पथ है जो, राम वन गमन पथ मार्ग है जो वहां पर चलाई जाएगी। और ये रूट है जो, ये कहां से? चित्रकूट से शुरू होगा और आपके लखनऊ तक जाएगा, प्रयागराज और अयोध्या होते हुए। ठीक है, प्रयागराज और अयोध्या होते हुए चित्रकूट से, याद रख लेना, यही पूछेंगे, देखो, चित्रकूट से आपका लखनऊ तक, बीच में क्या क्या है? आपका प्रयागराज और आपका अयोध्या। ये चार तो याद रखिए, और भी आएंगे लेकिन ये चार आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
और मॉनिटरिंग की बात हो रही तो सीसीटीवी के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, निगरानी रखी जाएगी। और ये जो ऑपरेशन है इसमें सीसीटीवी कैमरास हैं जो वो इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि रेलवे लाइंस हैं जो इंपॉर्टेंट रूट्स हैं उनकी निगरानी की जा सके। और स्टोन पेल्टिंग और अदर एक्टिविटीज़ हैं जो वो इसमें रिकॉर्ड की जाएंगी, मूवमेंट है जो ट्रेन की उसके साथ जो भी समस्या, मतलब सारी चीज़ें इसमें सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जाएगी। एक्सीडेंट्स वगैरह हैं जिसमें कि रेलवे कटिंग्स वगैरह हो जाती हैं, रेलवे का ट्रैक है जो वो टूटा हुआ है, इस तरह की कोई भी समस्या यहाँ पर ना हो, इसकी वजह से ये चीज़ की गई है। और जो कैमरा है वो वीआईपी ट्रेन के फ्रंट में ही इंस्टॉल कर दिए गए, मतलब इस प्लान के तहत इसमें कैमरे में फ्रंट में किए गए ताकि सारी चीज़ों को आपको बस ये ध्यान रखना कि सीसीटीवी के माध्यम से इसकी निगरानी की जाएगी प्रॉपर। ठीक, आगे देखते हैं। यूपी की जो हेरिटेज सिटी है उसमें अक्षरधाम की तरह बनेगा कृष्णधाम मंदिर। ठीक, जैसा कि अक्षरधाम मंदिर है आपका वैसा ही कृष्णधाम मंदिर बनेगा। दिल्ली हाट जैसा बनेगा बाजार। दिल्ली में आपने दिल्ली हाट देखा होगा, तो दिल्ली हाट है जो साउथ में, उसके जैसा बाजार भी बनाया जाएगा और अक्षरधाम के जैसा आपका कृष्णधाम बनाया जाएगा। नाम आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए खबर क्या, कृष्णधाम मंदिर है जो वो बनाया जाएगा हेरिटेज सिटी विरासत शहर पर, और टू बी डेवलप्ड इन द बैंक ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक, यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे है जो उसको कृष्णधाम मंदिर को बनाया जाएगा। और 100 फीट टॉल यहाँ पर मूर्ति है जो भगवान श्री कृष्ण की वो लगाई जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के जैसा, दिल्ली हाट है जैसा, वैसा ही एक कल्चरल मार्केट बनाया जाएगा। आप वहाँ के दिल्ली हाट का जो मार्केट है वहाँ पे हस्तशिल्प से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, और माहौल है जो उसमें बड़ा इंटरेक्टिव रहता है। ठीक, तो वो सारी चीज़ें उसी के जैसा ये भी बनाया जाएगा। और अलॉन्ग विद यमुना एक्सप्रेसवे टू रीच द बांके बिहारी मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का जो कृष्णधाम मंदिर है वहाँ पहुँचने की के लिए आपको दिल्ली हाट जैसी एक वहाँ पर भी एक बाजार है जो वो देखने को मिलेगा। शिल्पग्राम, ठीक, शिल्पग्राम है जो उसको डेवलप किया जाएगा जैसा कि उदयपुर में है। ठीक, ताकि जो क्राफ्ट और जो ब्रज के एरिया में जो होने वाले जो हस्तशिल्प हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर बेची जा सकें। ठीक है, हस्तशिल्प। उसके अलावा कृष्ण लीला विल बी शोन, कृष्ण लीला है जो वो दिखाई जाएगी कैसे, लाइट शो और लाइट एंड साउंड शो जो होता है वो उसकी बात हो रही है यहाँ पर, वो भी इस पर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए योगा सेंटर और धन्वंतरी धाम, योगा सेंटर और धन्वंतरी धाम है जो उनको भी डेवलप किया जाएगा इसी के तहत, कृष्णधाम टेम्पल हेरिटेज सिटी जो विकसित की जा रही है उसके तहत। ठीक है, अगली खबर देखते हैं। वर्ल्ड स्किल सेंटर युवाओं को बनाएगा हुनरमंद। वर्ल्ड स्किल सेंटर की बात हो रही है, नौकरियों को विदेशी कंपनियों से समझौता कर तैयार करेगा कोर्स, विदेशी कंपनियों से समझौता। देखिए वर्ल्ड स्किल सेंटर की बात हो रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि यूथ है जो उसको स्किल किया जाएगा, उसको कौशल दिया जाएगा, किसके तहत, टाई अप कर रहे हैं हम इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनीज हैं उनके तहत, ताकि विश्व स्तर का जो कौशल है वो दिया जा सके। इसके अलावा दूसरा देखिए इसके तहत सेंटर फॉर एक्सीलेंस, उत्कृष्टता के केंद्र हैं जो उनको भी एस्टेब्लिश किया जाएगा। और जो कोर्स हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर के कोर्स, हार्डवेयर के कोर्स, ये सारे हैं जो जिसमें कि मैक्सिमम डैमेज है जो ग्लोबल लेवल पर हो सकता है, वो सारी चीज़ें हैं जो पढ़ाई जाएंगी इसके तहत। मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही चीज़ों में उत्कृष्ट बनाने की बात कही जा रही है छात्रों को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, जिसके लिए हम इंटरनेशनल और नेशनल कंपनीज के साथ टाई अप करने वाले हैं। आगे देखते हैं, देखिए 70% स्किल्ड यूथ है जो उनको इसके लिए तैनात किया जाएगा। 10 से 15% है जो उनको कंपनीज में बाहर विदेशों की कंपनी में प्लेस किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार है जो वो टाई अप करेगी जर्मनी की TUV SUD है जो उसके साथ, और स्विस की EHL है कंपनी है जो उसके साथ। ठीक है, मतलब आपको बस इतना ध्यान में रखना, स्विट्जर और जर्मनी की जो कंपनियां हैं उनके साथ भी ये टाई अप किया जा रहा है। ठीक, उसके अलावा ये जो प्रपोजल है ये प्रिपेयर करेगा कौन, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन। ठीक, उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन है जो ये उसको आपका ये प्रपोजल है जो इसको प्रिपेयर करेगा। उसके अलावा यूथ है जो आपके जो यूथ है उसको प्रिपेयर किया जाएगा किसके लिए, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के लिए, बैंकिंग के लिए, फाइनेंस के लिए, मतलब बहुत सारे सेक्टर हैं जिसके तहत वर्ल्ड स्किल सेंटर के तहत कौशल दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश के छात्रों को, उनको चुन करके कौशल दिया जाएगा ताकि पूरे प्रदेश का विकास हो सके। ठीक है, चलिए आगे अगर हम देखें तो एलिजिबिलिटी की बात क्या करते हैं, तो पास इंटरमीडिएट विद इंग्लिश सब्जेक्ट,
इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ इन्होंने इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। हैव नॉलेज विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मतलब एक बेसिक लेवल की नॉलेज इनके पास होनी चाहिए, और उम्र है जो वो 17 से 23 वर्ष होनी चाहिए। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड टू इवैक्यूएट सिटीजन्स फ्रॉम सूडान, ठीक है। देखो सूडान से जो सिटीजन्स हैं उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन साथी, गंगा, ब्लैक बोर्ड या कावेरी, बताइए कौन सा है। कमेंट बॉक्स में मुझे आप ये बताइए कि ये सारे जो ऑपरेशन है वो किस चीज से संबंधित है, ठीक है। चलिए आंसर बताइए। अगला देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस है जो वो एक्सप्रेस है वो क्या है? एक इलेक्ट्रिक कार है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, या लग्जरी क्रूज लाइनर है, क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला देखिए, कृष्णधाम टेम्पल है जो वो कहाँ लोकेटेड होगा? यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे, या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे, बताइए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हैं जो हम हर एक न्यूज से आपको क्वेश्चंस देते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि इस पर्टिकुलर न्यूज से किस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक भाई। ये कुछ स्टेटमेंट है, बताना है आपको कौन से सही है। Youth will be made skilled through tie-up with international level companies by the World Skill Center. दूसरा देखिए, youth will be prepared for tourism and hospitality, banking and finance etc. sector from the World Skill Center. ठीक, तो ये आपको बताना है कौन सा इनमें से सही है, पहला, दूसरा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक। मेरे ख्याल से ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या om.narayan@studiiq.com पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है जिस पर ये मैं फाइल है जो शेयर कर दूंगा, तो आप प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिए, ओम द्विवेदी स्टडी IQ। अगर मुझे पर्सनली कुछ बताना चाहते हैं तो @omdvedi007 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।